जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। चिंटू जी, मुझे माफ करना। मैंने इन बेटियों को आपसे छिपाकर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा। इसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। माँ, पिताजी, कुछ कीजिए ना। पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए। जल्दी करिए पिताजी। तभी चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए पिताजी? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं। हमें उनके पास ले चलिए। नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोई। तभी चिंटू चिढ़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है। मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है। चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया चिंटू को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये